प्रिय विद्यार्थियों, डीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन सुर भारती नाम का जो पहला लेसन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि डॉक्टर हरिराम आचार्य सरस्वती माँ की वंदना करते हुए कहते हैं, जो उनकी महिमा को अपन श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हरिराम आचार्य के द्वारा की गई वंदना में पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चलो प्रणव में नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामि। देखो प्रिय विद्यार्थियों, अपने 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तो भावार्थ पूछता है श्लोक का, एक उसकी संस्कृत व्याख्या पूछता है। तो सबसे पहला काम अपने को भावार्थ अच्छी तरीके से आना, क्योंकि संस्कृत में श्लोक का अर्थ अगर आ जाएगा तो उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आ जाएंगे, और संस्कृत व्याख्या भी तभी कर पाएंगे जब अपने को भावार्थ अच्छी तरीके से आता है। तो देखो पहले एक शब्द देखते हैं, जय जय, जय हो जय हो। हे संबोधन के लिए आया भगवती है, भगवत शब्द में संबोधन का एक रूप है। तो हे का अर्थ हे हो अरे, कोई सा ये कर सकते हैं। भगवती देवी, भगवती अर्थ क्या रहेगा, देवी। सुर भारती, सुर भारती है शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, यानी शब्दों पर स्वामित्व रखने वाली देवी। तो सुर भारती आप क्या करेंगे, शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, शब्दों की अधिष्ठात्री देवी अर्थात शब्दों पर स्वामित्व रखने वाली, अधिकार रखने वाली देवी। तव चरणों, तुम्हारे चरणों में, चरणों समास हमने पढ़ लिए नोट्स के माध्यम से। चरणों में कौन समास है, चरणों, चरणों में द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास। चरणों यानी दोनों पैरों से, और तो तुम्हारे चरणों यानी चरणों में, प्रणव में यानी प्रणाम करते हैं, प्रणव में प्रणाम करते हैं। पहले एक शब्द ग्रहण करेंगे, उसके बाद अन्य करेंगे। जय जय, जय हो जय हो। हे देवी या हे भगवती सुर भारती शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, तो तुम्हारे चरणों यानी चरणों में, प्रणव यानी प्रणाम करते हैं। अब सबसे पहले अर्थ क्या किया मैंने, हे देवी। सुर भारती अर्थ क्या किया, शब्दों की अधिष्ठात्री देवी। 2 नंबर में आएगा शब्दों की अधिष्ठात्री देवी। जय जय, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तो भाव आता है ये हे। अब देखो इसका अर्थ भगवती अर्थ देवी करें, और इसमें भी आ रहा शब्दों की अधिष्ठात्री देवी। तो एक ही बार भाव अर्थ करेंगे तो एक ही बार प्रयुक्त कर देंगे इसको, हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी। आगे संबोधन सूचक चिन्ह लगा दें, तुम्हारी जय हो जय हो। अब देखो, हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, जय जय यानी जय हो जय हो। तुम्हारी भाव आगे स्पष्ट करने के लिए अर्थात मां सरस्वती, हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी तुम्हारी जय हो जय हो।
पटसी पटते पटत पटामी उत्तम पुरुष का एक वचन है। प्रणनाम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। और उत्तम पुरुष के एक वचन में करता है एम आमयम एम ओशोरी। प्रणनाम पटामी पटावा पटाम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। एक वचन बता दिया मैं शोरी। ये क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में करता क्या आएगा? एम आवाम वयम। क्या आएगा? वयम। वयम का क्या होता है? हम सब या हम, एक ही बात है। तो यहां पर जोड़ देंगे बहु करेंगे तो हम, तब यानी तुम्हारे या तुम्हारी, चरणों यानी चरणों में, प्रणाम यानी प्रणाम करते हैं। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ये हो गई पहली पंक्ति। अब में अपन करेंगे, सबसे पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर तब यानी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। दोबारा देखो, हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, हे शब्दों की स्वामिनी देवी, कोई सब एक करते हैं। तुम्हारी जय हो जय हो, हम तुम्हारी चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, नाद का शब्द आवाज होती। ब्रह्ममयी यो का यो इसको रख देंगे संबोधन से आगे चले लगा देंगे। हे शब्द ब्रह्ममयी, जय जय उपराय, तुम्हारी जय हो। हे शब्दमय ब्रह्ममयी देवी, तुम्हारी जय हो। वागीश्वरी, वाचामीश्वरी, वाणी की स्वामिनी। वागीश्वरी का क्या जाएगा? वाणी की स्वामिनी। आगे संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ, तो हे वाणी की स्वामिनी। वागीश्वरी का क्या जाएगा? वाणी की स्वामिनी। हे वाणी की स्वामिनी, शरण में शरण में, ते यानी तुम्हारी, गच्छा में जाती है। अब गच्छा में कहा आएगा? वही गच्छा में, गच्छा है, गच्छा में उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो करता क्या जाएगा? हम। वही आएगा ना, तो हम है। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। ये इसका भावार्थ हो जाएगा। हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, तुम्हारी जय हो जय हो, तो हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी देवी, तुम्हारी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। नाद ब्रह्ममयी, शब्द ब्रह्ममयी ऐसे कैसे कर देंगे? देवी लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो संबोधन सूचक चिन्ह पर लगा देंगे। जय जय हो, तो तुम्हारी जय हो। वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी, हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो ये इसका भाव आता होगा। अन्वय करवाएगा तो अब इसका तो यूं ही जैसे आया वैसे जैसे अब क्या है, तो बस किससे आगे 6 नंबर दो है ना, 7 नंबर पे लिख दो, 8 नंबर पे लिख दो, 9 पे लिख दो, और हम तुम्हारी 10 पे 11 बार इन शब्दों को यूं ही उतार दो। ये इसका ये इसका भाव आता है। रही बात संस्कृत व्याख्या की, वो अपन अगले वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में या चैप्टर पूरा होने के बाद एक साथ ही उसको कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ और भाव आता नजर। एक बार फिर से देख लो। हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी देवी, तुम्हारी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी चरणों में
हम तुम्हारी शरण में जाते हैं या प्रवेश करते हैं। तो पहला श्लोक माँ सरस्वती की वंदना में लिखा। दूसरा हरिराम आचार्य जी कह रहे क्या कह रहे, तुम असी अलग अलग करो सो, तुम और असी अर्धातु रूप और मध्यम पुरुष का एक वचन। तुम यानी तुम, असी यानी हो, शरण्य यानी शरण देने वाली, शरण्य यानी शरण देने वाली। बस कितना याद कर दो, हे सरस्वती तुम शरण देने वाली हो, हे सरस्वती तुम शरण देने वाली हो। यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी श्रेष्ठ। देखो धन्य आता तो पुरुष पुल्लिंग में, और धन्य यानी स्त्रीलिंग, सरस्वती है स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ जाएगा धन्य। तो तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। हे सरस्वती, हे माँ सरस्वती तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सूर्य यानी पहले भी आपने पढ़ा हुआ देवता, मुनि यानी मुनि, देवता और मुनियों के द्वारा, चरण यानी चरण और वंदित यानी वंदना करना या पूजा करना। तो देवता और मुनियों द्वारा पूजनीय चरणों वाली, देवता और मुनियों द्वारा पूजनीय चरणों वाली हो। इस लाइन में क्या करेंगे, हे देव सरस्वती अपन नहीं देंगे, हे देवी सरस्वती तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवता और मुनियों के द्वारा पूजनीय चरणों वाली हो। अर्थात आपके देवता और मुनि भी चरणों को पूजते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। रही बात अन्वय की, जैसा अपन हिंदी अर्थ करेंगे वैसे वैसे अन्वय हो जाएगा। पहले क्या किया, हे सरस्वती, तो आप अन्वय करते वक्त लिख दो हे सरस्वती संबोधन। तुम एक नंबर लगा दो, शरण देने वाली हो, तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवता और मुनियों के द्वारा पूजनीय चरणों वाली हो। आगे लगे नवरसा, नौ रस, रस कितने होते हैं, 9। मधुर यानी मधुरी, बस इतना ही सी बात करेंगे। नवरसों से, नव रसों से, मधुर यानी माधुर्य देने वाली हो, नवरसों से माधुर्य देने वाली हो, यानी 9 रसों से युक्त मधुरता प्रदान करने वाली हो। कविता मुखरिता हो, कविता मुखरा, कविता के द्वारा मुखरित हो या शब्दायमान हो। मुखरा करते होते शब्दायमान, यानी कविता के माध्यम से बोलने वाली हो, यूं भी कह सकते हैं शब्दायमान। तो 9 रसों से माधुर्य देने वाली हो, 9 रस मधुरा करके क्या हो जाएगा, 9 रसों से माधुर्य देने वाली हो। कविता मुखरा, कविता के माध्यम से शब्दायमान हो, कविता के द्वारा शब्दायमान। 9 रसों से माधुर्य देने वाली हो और कविता के द्वारा शब्दायमान हो, यानी कविता के माध्यम से शब्द बोलने वाली हो। सीमित रुचि रुचिरावरणा, सीमित होता है हंसी। मंद हंसी युक्त रुचि यानी सुंदर, आवरण यानी आभूषण, आभूषणों वाली हो। ये 9 रसों से माधुर्य देने वाली हो, कविता के द्वारा शब्दायमान हो और मंद हंसी युक्त सुंदर आभूषणों वाली हो, मंद हंसी युक्त सुंदर आभूषणों वाली हो। हे सरस्वती तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवता और मुनियों के द्वारा पूजनीय चरणों वाली हो, 9 रसों से माधुर्य देने वाली हो,
कविता के द्वारा शब्दायमान हो और मंद से युक्त सुंदर आभूषणों वाली हो। ये इसका भावार्थ हो जाएगा। अन्वय जैसे अपन अर्थ किया वैसे के वैसे उतारना है। अब अर्थ किया तो फिर बदल तो अपन किया ही, तो ऐसे कैसे ही इसको उतार देंगे। कहीं अगर संधि हो रही हो तो संधि विच्छेद कर देंगे, बाकी ये अन्वय हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो, हे इसमें यूं कहेंगे, डॉक्टर हरि राम आचार्य माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती देवी, तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवता और मुनियों द्वारा पूजनीय चरणों वाली हो, नवरसों से माधुर्य देने वाली हो, कविता के द्वारा शब्दायमान हो, मंद से युक्त सुंदर आभूषणों से युक्त हो, या मंद से युक्त सुंदर आभूषणों वाली हो। हाँ, तो अपने 2 श्लोक हो गए इस पाठ के। अब तीसरा है, आसीना भव मानस अंसे कुंद तुइन शशि धवले, हर जड़ता कुरु बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमनि। डॉक्टर हरि राम आचार्य माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहे हैं, आसीन यानी आसीन हो या विराजमान हो। आसीना का अर्थ क्या रहेगा? विराजमान हो। आसीना का क्या रहेगा? विराजमान हो। भव यानी हो, भव यानी हो, विराजमान हो। मानस हंस, मानस रूपी हंस पर या मन रूपी हंस पर, मानसरोवर में या मन रूपी हंस में। तो इसका आप क्या कर देंगे? मन रूपी हंस पर या हंस में। सही। माँ सरस्वती को कह रहा है कि हे सरस्वती, तुम मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। हे सरस्वती, तुम मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। कुंद, कुंद यानी चमेली, कुंद यानी चमेली। तुहिन का मतलब बर्फ, तुहिन यानी बर्फ। शशि यानी चंद्रमा, और धवल यानी सफेद, धवल यानी सफेद वर्ण वाली। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली या धवल वर्ण वाली। हे मां सरस्वती, तुम मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। तुम चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। हर यानी हरण करो या दूर करो। जड़ता में अज्ञान को, जड़ता में अज्ञान को या मूर्खता, मूर्खता ही कह सकते हैं, अज्ञान भी कह सकते हैं। कुरु यानी करो, कुरु यानी करो। अब ये कुरु है ना, कुरु ये कहाँ आएगा? आज्ञा का कार्य है, कुरु यानी करो, आज्ञा मिल रही है ना। पढ़तु, पढ़ता, पठन्तु, पठ, ये है मध्यम पुरुष का एक वचन। मध्यम पुरुष का एक वचन है। मध्यम पुरुष के एक वचन में कर्ता में जाता है स, तौ, ते, ये तो प्रथम पुरुष के हुए। तुम क्या आता है? तुम, तो तुम के साथ क्या आता है? कुरु या पठ, ये आता है। तो बीच में कर्ता नहीं गिरेगा, कर्ता अपनी तरफ से जोड़ देंगे। कौन? तुम कौन? सरस्वती। तो कुरु यानी करो, इसका अर्थ क्या है? अभी तो करो। बोधि यानी बुद्धि का, बोधि यानी बुद्धि का। विकास यानी विकास, विकास यानी विकास। सिद्ध पंकज, पंकज का मतलब होता है सिद्ध यानी श्वेत, श्वेत कमल के समान। तनु का मतलब शरीर, और विमल का मतलब विमल, मल से रहित था, पवित्र। अब तनु का शरीर ने लिया सुंदर, ये कर श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र। और क्या करेंगे? श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र। अब देखो पूरे श्लोक का भाव आलापन करेंगे। हे सरस्वती, तुम
मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। हे सरस्वती, सरस्वती अपन लौट जाएंगे, क्यों सरस्वती और नाम रही है, पाठ का नाम ही शुरुआत की। तो हे सरस्वती, तुम मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। फिर इन दोनों लाइनों के बाद इस तीसरी लाइन याद करेंगे। श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र। श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र सरस्वती, मेरी मूर्खता दूर करो या मेरी अज्ञानता। सरस्वती, मेरी मूर्खता दूर करो। बोधि विकासम, और बुद्धि का विकास करो। और बुद्धि का विकास करो। ये इसका भाव है। सीधा ही सबसे पहले इस लाइन याद करेंगे। हे सरस्वती, तुम मन रूपी हंस पर विराजमान हो। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र सरस्वती, मेरी अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। अब आता है कि अन्वय की। अन्वय कैसे करेंगे? जैसे अपन जिन शब्दों का पहले अर्थ कर रहे हैं उन्हीं शब्दों को पहले लिखेंगे। तो ये सरस्वती ऐसे जैसे लिख देंगे अपन भावार्थ में किया वैसे वैसे। मन रूपी हंस पर विराजमान हो। फिर सरस्वती के बाद लिखेंगे मानस अंश से, फिर लिखेंगे आसीना भव। फिर अपन ने क्या किया, इसका यू का जो किया तो इसको यूं की यूं 4 3 नंबर में पूरी लाइन काट देंगे। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। फिर 4 नंबर पे लाइन काट देंगे जैसे। और 5वें मेरी अज्ञानता को, 5वें योग जड़ताम हर गुरु, अज्ञानता को दूर करो या अज्ञानता का हरण करो। फिर योग है इसका बाबा। हे सरस्वती, तुम मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हो। श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र सरस्वती, मेरी अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। इसी क्रम में इस पाठ में 4 श्लोक दे रखे हैं। लास्ट का श्लोक है चौथा, जो दे रहा ललित कलामयी। ललित का अर्थ था सुंदर, कलामयी कलाओं से युक्त। हे सरस्वती, तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो। सुंदर कलाओं से युक्त हो। ज्ञान विभामयी, ज्ञान विभा का अर्थ था कांति, मयी का अर्थ था युक्त। ज्ञान रूपी कांति से युक्त। हे सरस्वती, तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान रूपी कांति से युक्त हो। कांति का मतलब चमक। वीणा पुस्तक धारिणी, इसका अर्थ स्पष्ट आ रहा है। वीणा और पुस्तक धारिणी यानी धारण करने वाली हो। संबोधन पुस्तक चिन्ह लगा हुआ है। तो हे सरस्वती, तुम्हें वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो। इन दोनों लाइनों का स्पष्ट करो पहले।
हे सरस्वती तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान रूपी कांति से युक्त हो, वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो। फिर इस लाइन में करेंगे अयनी अरे, अयनी अरे, कुंठा रूपी विष का, कुंठा रूपी विष का हरिणी हरण करने वाली। अरे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली सरस्वती। फिर अर्थ करेंगे इसका, हमें करेंगे ना, इनको लिख देंगे। तब यानी तुम्हारे पद कमले शरण कमल में, पदरात का चरण, तुम्हारे चरण कमल में मति, ये मथिरा, मथिरा खाने का नहीं, इस तरह की भी सर्व हो जाएगी। मति यानी बुद्धि, आस्ताम न ना, इसका मैं बढ़िया आस्ताम यानी स्थिरो, और ये तो न, एक न नहीं, एक न यानी हमारा या हमारे, और वह यानी तुम्हारा या तुम्हारी। कभी भी पूछ ले आपको कि न का विलोम शब्द क्या होगा, तो न का होगा वह का तो तुम्हारा या तुम्हारी, और न का हमारा और हमारी। तो इसमें दो न दिख रहे हैं आपको, एक न का गुना बढ़ जाएगा, एक न का हो जाएगा हमारी। हमारी बुद्धि आस्था में नहीं स्थिर हो, आस्था का क्या फायदा, स्थिर होना। तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर हो, अब क्या हो जाएगा, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर हो, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर हो। एक बार इसका पूरे भाव देते हैं, फिर अन्वय करेंगे। हे सरस्वती देवी तुम्हें सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान रूपी कांति से युक्त हो, वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो। अरे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर हो। पता आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो भी साल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सरस्वती, तो सरस्वती लिख देंगे। ललित कलाओं से युक्त हो, एक नंबर पे लिख देंगे। दो नंबर पे ज्ञान रूपी कांति से युक्त हो, वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो। तीन नंबर पे भी लिखते हैं। उसके बाद अपने आप किया इस पंक्ति का, अरे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली या कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली सरस्वती। तो 4 नंबर पे ये लिखेंगे नीचे वाले, तुम्हारे चरण कमल में 5 नंबर पे ये लिखेंगे, ये वाले जो इस डिब्बे में बना ना, ये 5 नंबर पे पूरी, तब पद कमल तुम्हारे चरण कमल में। फिर न के भी सर्व आई, ओ की भी सर्व हो जाएगी, तो न हमारी मति यानी बुद्धि 7 नंबर पे, आस्था यानी स्थिर हो 8 नंबर पर आस्था, ये इसका नियम है। हे सरस्वती देवी तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान रूपी कांति से युक्त हो, वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो। अरे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली सरस्वती देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर हो। प्रिय विद्यार्थियों, सुर भारती नामक चैप्टर अपना पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देख करके इन श्लोकों का भावार्थ समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।